हेलो, नमस्ते। उम्मीद होगी हमें कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने रहिए दीक्षा सोलंकी के साथ। और आज हम इस वीडियो में जीके के मोस्टली 50 क्वेश्चन जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने मिल सकते, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। यहाँ कुछ प्रश्नों में राष्ट्रीय लगा रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय पशु, फल वगैरह इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। राष्ट्रीय पशु है बाघ, राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। राष्ट्रीय पक्षी की बात की जा रही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर क्या होगा, मोर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जा रही है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जलीय जीव की बात की जा रही है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या होना चाहिए, गंगा का डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है ना, मछली, वो। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल, फ्रूट की बात की जा रही है, भारत का राष्ट्रीय फ्रूट कौन सा है, तो आम हो जाएगा, मैंगो इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। फूल की बात की जा रही है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा, कमल है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। पेड़ की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अब खेल की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। राष्ट्रगान है जो जन गण मन, वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है भारत का राष्ट्रगीत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, इसके रचयिता कौन है, जो राष्ट्रगीत लिखने वाले कौन है, तो कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे इसके रचयिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। राष्ट्रीय पंचांग की बात की जा रही है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जा रही है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है, कितना समय होता है। 52 सेकेंड होते हैं राष्ट्रगान गाने की अवधि। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी बेकरल ने। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाती है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है। कार्बन का बहुत से रूप होते हैं, पर सर्वाधिक रूप हीरा है कार्बन का। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था। एक्स-रे का आविष्कार करने वाले कौन थे, रंटजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। आंसर हो जाएगा तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाएं आकाश किस रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता होगा उनको, काला रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22, दूरबीन का आविष्कार करने वाले कौन थे। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। 23 के बारे में बात करते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी की उसकी समाधि का नाम क्या है, राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, बम्बई से थाने तक। और क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाती है, तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। कोलकाता में की गई है मेट्रो। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। रेल की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। 1853 ईस्वी में रेल की शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की बात की जा रही है, न कि किसी राज्य की। श्रीमती सुचिता कृपलानी।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत लाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है? न्यूयॉर्क में उपस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के? सबसे पहले जो महासचिव थे वो कौन थे? त्रिगवेली थे इसके महासचिव सबसे पहले। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान समय में कितने सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? कितने देश सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश। इसके बाद 35 की बात की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य है? स्थायी सदस्य कितने देश हैं वो बात कर रहे हैं, तो 5 देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जा रही है, इंटरनेशनल न्यायालय की बात की जा रही है इसमें, तो आपको बताना है द हेग हॉलैंड में उपस्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार की बात चल रही है? कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम? तो ओणम कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्योहार हो जाएगा? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। इसके बाद 38वें क्वेश्चन की बात की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे संयुक्त राष्ट्र में? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्यों की बात चल रही है, तो कितने वर्षों के लिए चुने जाएंगे ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए। इसके बाद आते हैं बात संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना, यानी 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो इसकी बात क्या है? दक्षिण सूडान है 193वां देश। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? खून का रुकाव बंद नहीं होता कौन से विटामिन की कमी से, यानी खून का थक्का नहीं जमता है? कौन से विटामिन के की कमी से? और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात की जाती है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? किस अनुच्छेद की बात की जा रही है राष्ट्रभाषा घोषित करने में? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा है एकमात्र भारतीय जो स्वर्ण पदक जीते थे। इसके बाद 45 की क्वेश्चन की बात की जाती है, ओलंपिक जो खेल होते हैं उनका आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? कितने वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है? आपको बताना है कितने वर्षों के बाद होता है। आंसर इसका राइट होगा 4 वर्ष। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2016 की बात चल रही है, कहाँ हुए थे ओलंपिक खेल, वो बताना है। रियो डी जेनेरो में हुए थे ओलंपिक खेल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसकी डेट बतानी है आपने को, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा में कौन से नस्ल की भैंस सर्वाधिक है जो कि प्रसिद्ध है? तो कौन सी नस्ल हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्राह नस्ल की भैंसें सर्वाधिक है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? गुड़गांव, जो कि दिल्ली के पास स्थित है, वहाँ शीतला माता का मंदिर है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी बनाने वाले कौन थे? तो उनका नाम क्या था? विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी जिन्होंने, राव वीरेंद्र सिंह उनका नाम था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह, आगे भी हम नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।